हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, लिमिट क्या होता है। ठीक है। और उस पे अपन ने कल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखा था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखा था, और एक फार्मूला सीखा था। ठीक है। मीन्स कल वाले लेक्चर में यहाँ तक हम सेकेंड का फोर्थ तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के सम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, मतलब हमें इसकी लिमिट्स की वैल्यू बताना है। और यहाँ पर x टेंड्स टू 1, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना है, किसमें? डिनोमिनेटर में। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने बोला था डिनोमिनेटर में पुट करो। हाँ देखो, ये बोला था कि जो भी x की वैल्यू होगा, लिमिट्स होगा, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करो। अगर उसकी वैल्यू 0 आ रहा है तो मतलब वो क्या होगा, मीन्स जैसे यहाँ पर 0 आ गया, वो तो नॉट डिफाइन होगा। तब उस केस में अपन को आगे सॉल्व करना है। ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर देखो, इसमें अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो x-1, तो क्या होगा, मीन्स 1-1 0 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। ठीक है। तब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 1, तो बोलोगे सर 1 होगा। अगर मैंने ऐसे 1+1 कर दिया तो क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब 2 आया तो 2 × 1 लिख सकते हैं। यस, तभी तो होगा ना। मतलब 2 को देखो यहाँ पर, मतलब 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 × 1 कर दिया। अगर ऐसे लिखा 1 × 1+1+1, तब भी कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 1 लिख सकते हैं, राइट। और एक चीज़ मुझे ये बताओ, अगर ऐसे लिखा 1+1+1+1 4 बार है, तो 4 = 4 × 1 किया। ठीक है। अगर ऐसे रहेगा 1+1+1+1 डॉट 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 प्लस कर देना, डॉट 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 प्लस n, तो ये कितनी बार होगा, तो देखो टोटल कितनी बार है, n बार है, तो कितना हो जाएगा, n × 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। समझा? तो ये समझने का मतलब हमें ऐसा है। तो यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन अभी, लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस x² - x³ प्लस डॉट 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 x⁻n माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 को मतलब n है ना, n को अपन कितनी बार लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1+1+1 प्लस कहाँ तक, n टाइम्स कर देना। ठीक है। और डिवाइड बाई x-1 तो है ही, x-1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंड्स टू 1, अब यहाँ पर लिखना x, और इसमें से एक देखो यहाँ पर ये भी पावर कितना है, n है, और यहाँ पर भी जितना पावर है उतना अपन के पास में n है। तो अगर क्या करते हैं, x और ये माइनस, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो सब साइन माइनस में हो जाएगा, सब साइन क्या होगा, माइनस में होगा ना फिर। तो x, उसके साथ में एक 1 ले लेना, x-1 प्लस x² लिखना, उसके साथ में एक और 1 ले लेना, प्लस x³ लिखना, उसके साथ में भी एक 1 ले लेना, प्लस डॉट 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 करना, प्लस लास्ट वाला कितना है, x⁻n है, सो यहाँ पर x⁻n करना, और इसमें से लास्ट वाला जो 1 होगा उसको लिख लेना 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई x-1। अब इसमें क्या करना है ना, सबको सेपरेट कर दो, मतलब सबको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है 1, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे 1 लिखोगे तभी सेम ही आएगा, और यहाँ पर 1² करोगे ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, क्यूब है तो क्यूब कर सकते हैं, तभी तो बात सेम ही होगा ना, 1 तभी तो 1 ही आएगा, कितना भी पावर करोगे। अब बोलोगे सर ऐसा पावर क्यों करेंगे, है ना, यहाँ पर n लिख सकते हैं, तो बोलोगे ऐसा पावर क्यों करना है, बताता हूँ। पहले सबको सेपरेट करो, तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंड्स टू 1, x-1 अपॉन x-1। ठीक है। और यहाँ पर लिमिट लगा देना, प्लस सेकेंड वाला टर्म x² - 1² x-1 प्लस
एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब एक्स माइनस 1 प्लस डॉट 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 एक्स पावर n माइनस 1 पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों करना है, अपन ने ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना, कौन सा, लिमिट x टेंस टू a एक्स रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई एक्स माइनस a। उसकी वैल्यू कितना लिखना है, n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सेम सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पर कैंसिल कर दो तो सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा, n मतलब n की वैल्यू कितना है 2m, सो 2 1 रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3m तो 3 पुट करोगे, लिमिट देखो सेम ही है, x टेंस टू 1 और यहाँ पर भी 1 है सब में। ठीक है, तो 3 1 रेज टू 2 हो जाएगा, फिर 4 1 रेज टू 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 n और 1 रेज टू n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही होगा, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो ये बताओ सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर सब नेचुरल नंबर को ऐड करते हो n तक तो क्या होता है, तो ये तो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज द वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लिमिट सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 7 लिखा। और एक चीज़ मुझे बताओ, देखो ये पूरा टर्म क्या है, अगर इसको a कंसीडर कर लिया है, ए बी वही तो है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितना है, √3 x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √7 क्यूब रूट ऑफ 7 स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 7, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, x रेज टू 2/3 लिख सकते हैं, माइनस 7 रेज टू 2/3 और डिवाइड बाई x माइनस 7। तो देखो फिर से वही फार्मूला बन गया, कौन सा वाला, वही वाला फिर से बन गया। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 2/3 है और a की वैल्यू कितना है 7 है, तो पुट कर दो, क्या होता है फार्मूला यही तो होता है n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, पुट कर दो, n की वैल्यू 2/3 a की वैल्यू 7 रेज टू 2/3 माइनस 1, तो 2/3 7 रेज टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, देखो 3 बन जा 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, सो वी कैन राइट दिस 2/3 और ये पावर को 7 कर दो, 7 पावर 1/3, सो वी कैन राइट दिस 2/3 क्यूब रूट ऑफ 7, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम, इफ लिमिट x टेंस टू 5 एंड x पावर k माइनस 5 पावर k इज इक्वल टू 500 दिया है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा जो अपन ने सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, पूरा फार्मूला दिख रहा है, ये क्या है, फार्मूला दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स कैसे, सीधा सोल्यूशन लिखोगे, फार्मूला दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, पहले बताओ, n की वैल्यू 5 है, सॉरी n की वैल्यू k है और a की वैल्यू कितना है 5, तो फार्मूला क्या होता है n की वैल्यू कितना है k, और वही a मीन्स 5 रेज टू k माइनस 1 करना है, इज इक्वल टू कितना है 500। तो 500 को अपन ब्रेक कर सकते हैं कुछ ऐसा, मतलब 500 को अपन ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, 500 को 4 इंटू 5 क्यूब, तो बोलोगे सर कितना होगा, देखो 4 इंटू 5 क्यूब मीन्स 125, 125 कितना होगा 500, तो यस लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो अपन को ऐसा कुछ ब्रेक करना है कि सेम टर्म देखिए, जैसे यहाँ पर के है तो ऊपर भी के होना चाहिए। 4 लिखा, 5 रेज टू, अगर 4 माइनस 1 कर दिया के, और यहाँ पर 5 के माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इधर सेम टर्म लिखा, देखो 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो के माइनस 1 है, इधर भी के, इधर भी के, इधर भी 4, इधर भी 4, यहाँ पर 5 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो के इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा ना जब कंपेयर करोगे। के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम, इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखना। देखो यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एन इंटू ए रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, बट यहाँ पर देखो अगर इसको ए कंसीडर करोगे 1 को, तो यहाँ पर भी लिमिट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 है ना, तो फिर कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, जो 1 माइनस एक्स नहीं है इसको अपन y कंसीडर कर लेते हैं। तो लिखना है लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा आपका। अब मुझे ये बताओ, लिखोगे व्हेन x टेंस टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब 0 के पास है, जब x की वैल्यू 0 के पास, दैट मीन्स 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगा बताओ। तो यहाँ पर लिखना दिस इम्प्लाइज दैट y टेंस टू क्या होगा, x को 0 कर दो, x 0 हो जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू वाई, सो y इज इक्वल टू 1, मीन्स y की वैल्यू 1 के पास में है, y टेंस टू 1। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ पुट कर दो लिमिट, अब x की जगह पर क्या हो जाएगा, y टेंस टू 1, y टेंस टू 1 हो गया, और 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के प्लेस पे y रेज टू 8, और माइनस 1 पहले से बैठा है, माइनस 1 हो गया, और नीचे वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंस टू 1, y रेज टू 8 माइनस 1 रेज टू 8 लिख सकते हैं, यस। डिवाइड बाई सेम यहाँ पर भी y स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी भी ये वाला देखो, इसमें अभी ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। नीचे क्या होना चाहिए, सेम टर्म होना चाहिए ना, x माइनस ए, तो यहाँ पर क्या करो, y माइनस 1 से डिवाइड कर दो, और इधर भी डिवाइड कर दो y माइनस 1 से। अभी देखो ये फार्मूला बन गया ना फिर, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा जब वैल्यू पुट करोगे, ये वाला फार्मूला n इंटू ए रेज टू एन माइनस 1, सो यहाँ पर मिल जाएगा 8 और 1 रेज टू 7 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 1 रेज टू 1 मिल जाएगा। सो 8 बाई 2, 1 रेज टू एनीथिंग 1 हो जाएगा, 2 रेज टू एनीथिंग 2 हो गया, सो 8 इंटू 1 8 और 2 इंटू 1 2, तो दैट मीन्स 4 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम, इसको कैसे करना है बताओ, इसको कैसे करना है। इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर इसमें लिखोगे लेट, इसमें भी कंसीडर कर लो, लिखोगे लेट 1 प्लस एक्स को y कंसीडर कर लो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, फिर इसे लिखोगे लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू 0 के नियरेस्ट है, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, y टेंस टू 1, वही तो होगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, सो 1 इज इक्वल टू y, मीन्स y टेंस टू 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। पुट कर दो सबकी वैल्यू, सो लिखना नाउ लिमिट y टेंस टू 1 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इसकी वैल्यू y, मीन्स क्यूब रूट ऑफ y, और क्यूब रूट ऑफ y को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 रेज टू y रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, यस, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, मीन्स y रेज टू 1/2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को, और नीचे क्या होगा, x की वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे, x
1 उधर जाएगा, सो y-1 मिल जाएगा। y-1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू y-1। तो यहाँ पर क्या लिखना है, y-1। अभी भी देखो फार्मूला पुट नहीं कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पर भी 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए। मीन्स लिमिट y टेंस टू 1, सो y रेज टू 1 -3, 1/3 -1 किया, -1 मतलब 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और 1 को ऐड किया। मीन्स यहाँ पर लिखना y रेज टू 1/2 लिखना है, y रेज टू 1/2 और -1, ठीक है। तो देखो अपन ने यहाँ पर 1 को सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो देखो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, मीन्स 1 ऐड किया। अरे यही लिखा है y रेज टू 1/3 -1 माइनस y रेज टू 1/2 -1। तो यहाँ पर y रेज टू 1/3 -1 माइनस कॉमन करोगे, y रेज टू 1/2 +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 ये +1 है, यहाँ पर देखो माइनस किया और यहाँ पर प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन करोगे तो सेम टर्म फिर से मिल जाएगा, डिवाइड बाई y-1। इसको अब सेपरेट कर लो, मीन्स लिखोगे लिमिट y टेंस टू 1 और y रेज टू 1/3 -1 रेज टू 1/3। अरे 1 की पावर कितना भी करोगे तभी वैल्यू सेम ही आएगा। और यहाँ पर भी y-1 किया, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला हो गया जब सेपरेट किया, और बीच में क्या है माइनस लिखा, और y रेज टू 1/2 -1 रेज टू 1/2 डिवाइड बाई y-1। अब देखो फिर से फार्मूला पुट कर सकते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, वही ये वाला फार्मूला, ठीक है। डायरेक्टली n की वैल्यू कितना है 1/3 इंटू e मीन्स 1 रेज टू n-1 मीन्स 1/3 -1 माइनस 1/2 1 रेज टू 1/2 -1। तो 1 रेज टू एनीथिंग 1 मिलेगा, 1 रेज टू एनीथिंग 1 मिलेगा, तो 1/3 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1/6। तो इसकी वैल्यू कितना मिलेगा -1/6, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाले सम बात करते हैं, 6 वाला। अब ये बताओ 6 वाला सम कैसे सॉल्व करना है। सेम यहाँ पर भी वही करना है जो पिछले सम में सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, यहाँ से यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन लिमिट y टेंस टू 1, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, सबसे पहले 2 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा y-1 मिला, राइट। और यहाँ से देखो क्यूब रूट है और यहाँ पर 7 + y है, -2 को क्या क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट ऑफ 8, तभी तो 2 ही होगा ना, तब भी क्या होगा 2 ही होगा बस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से लिखोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 1 हो गया और ऊपर 2 है, यहाँ पर y-1 है। भैया देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिखना है 7 + y रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, यस। और यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मीन्स 8 रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, यस, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को कंसीडर थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट y टेंस टू 1 और ये 2 है, और जो ये y-1 है ना ये नीचे आ जाएगा, मीन्स ऐसे लिखना है 7 + y रेज टू 1/3 -8 रेज टू 1/3 डिवाइड बाई y-1, तभी तो ये y-1 मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंसीडर करो, देखो यहाँ पर अगर ऊपर तो सेम रहेगा, अगर नीचे वाले टर्म में जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है अगर उसमें फार्मूला यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों, यहाँ पर y टेंस टू 1 है बट यहाँ पर 8 है ना, पावर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कैसे भी करके
कुछ फॉर्म करूँ, तो अपन इसको कंसिडर करते हैं, जो कि लेट 7 + y = x, x कंसिडर कर लिया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर y की वैल्यू 1 है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, मीन्स व्हेन y = 1, y टेंड्स टू 1, तो x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, x टेंड्स टू 8, तो लिमिट अब कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 8। सो अब लिखना नाउ लिमिट x टेंड्स टू 8, ऊपर 2 तो है ही, 7 + y = x, x⁻⁴, x⁻⁴, माइनस 2 1 कितना 8, 8⁻⁴, डिवाइड बाई y-1। अच्छा y-1 की वैल्यू कितना होगा, अगर यहाँ पर पुट करोगे, पुट कर लेते हैं y-1 की वैल्यू, ठीक है, y-1, तो देखो यहाँ से y-1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से y को सेम लिखोगे, यहाँ से y = कितना हो जाएगा, y हो जाएगा x-7, ठीक है, और इसमें -1 करोगे, मीन्स देखो यहाँ से ना y-1 कितना होगा, y की वैल्यू x-7 है और -1 कर देना। देखो y की वैल्यू y की वैल्यू कितना है, x-7 लिखा और -1 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा x-8, तो y-1 की वैल्यू कितना होगा, y-1 की वैल्यू x-8। अब देखो इसमें फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, तो करो फिर, ऊपर 2 मिलेगा, नीचे n मतलब 1/3 इंटू a मीन्स कितना, a की वैल्यू 8 है और लिमिट भी 8 है, 8⁻n - 1 मीन्स 1/3 - 1, तो 2 1/3 और 8 लिखा, और एलसीएम निकालोगे 1 - 3 - 2/3। और मुझे ये बताओ बेटा, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 6, और ये भी ऊपर जाएगा मीन्स 8, ऐसे होगा 8⁻²/3, तो 6 लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हो 8, ठीक है, 8⁻1/3 और स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर, तो 6 लिखा, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर भी करना है, तो 2 का स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 × 6 24, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 24, कितना 24, ठीक है। तो आई होप इस तरह के सम इस तरह से टैकल करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम तुम लोग खुद से करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसमें भी एक टर्म को x कंसीडर कर लो, दूसरे टर्म को b कंसीडर कर लो, ठीक है, बस इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला सम कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है यहाँ पर, ठीक है। 8 वाला सम देखो यहाँ पर, इसको सॉल्व करके बताना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो ये भी सिंपल सा है बेटा, यहाँ पर लिखना 8 वाला, लिमिट x टेंड्स टू 7 और x³ - 7⁻³ करना है, और यहाँ पर x⁻1/2, 7√7 मीन्स कितना 7⁻1/2। तो बोलोगे सर इसके आगे क्या करना है, तो देखो यहाँ पर भी लिमिट 7 है और यहाँ पर भी a 7 है, तो x - 7 से डिवाइड करना है बस, लिमिट x टेंड्स टू 7, x³ - 7³ डिवाइड बाई, ऐसे कर देना है, x⁻1/2 - 7⁻1/2 डिवाइड बाई x - 7, और यहाँ पर भी x - 7 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या किया, नोमरेटर में भी x - 7 से डिवाइड किया, यहाँ पर नोमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x - 7 से डिवाइड किया। अब देखो ये तो फार्मूला बन गया ना, कौन सा फार्मूला, वही जो बार बार यूज़ कर रहे हैं, n की वैल्यू कितना है 3, a मीन्स 7⁻n - 1, 3 - 1 2, नीचे n की वैल्यू कितना 1/2, a की वैल्यू 7 और 1/2 -1, n - 1 होता ना फार्मूले में, तो n - 1 मीन्स 1/2 - 1, 1/2 - 1 मीन्स -1/2 हो जाएगा, ओके।
सो वी कैन राइट दिस, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो 6 मिल गया, और यहाँ पर लिखा 7 रेस टू 2 मीन्स 7 रेस टू 2, और यहाँ पर पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 1/2 कर दो, ठीक है। तो 6 × 7 रेस टू 2 × 4 + 1 5/2, तो ये मिल जाएगा 6 × 7 रेस टू 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहो, आंसर मैच करना चाहो, तो लिखना है 6 इंटू मीन्स स्क्वायर रूट कर देना है, यहाँ पर 7 कितनी बार है, 5 टाइम्स, मीन्स 7 × 7 × 7 × 7 × 7, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो 6, एक 7 बाहर गया और एक 7 यहाँ से, तो 7 × 7 14, एक 7 गया और एक 7 गया, और रूट 7 बचा है, तो 6 × 14 9 √7, मल्टीप्लाई करोगे 9 × 6 = 54, और 6 4 = 24, 24 + 5 29 √7 बना जाएगा, ठीक है। तो 294 √7, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में लास्ट वाला सम सॉल्व करना है। लास्ट वाला सम भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो यहाँ से ये वाला सम कैसे करना है बताओ। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला, यहाँ पर भी 1 को n टाइम लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन ने किया था, कहाँ पर, ये वाला सम यहाँ पर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही यूज़ करना है, सेम प्रोसेस यही यूज़ करना है, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 + 3 + ये, हाँ मतलब सम ऑफ इवन ऑड नंबर क्या होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + ... 2n-1, ठीक है। तो बताओ सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, यहाँ पर नोट कर लेना फार्मूला, सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो, इसके पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर में सब आ रहा था, इसमें मतलब 1 2 3 4 5 n लेके, तो ये फार्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर n + 1 / 2, ठीक है। जब इसमें सिर्फ ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर जैसे यहाँ पर आया, हाँ ऑड नंबर जैसे यहाँ पर आया, तो उसका जो सम होगा वो सिर्फ n² होगा, ये याद करके रख लेना, ठीक है, n², ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, और अगर ऐसा लास्ट में आता है, ठीक है, तो इसकी जगह पर n² कर देना। दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वो एक काम करना, इसमें जितना होमवर्क है वो तो करना ही करना है, और इसको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे का जो चैप्टर है कॉन्टीन्यूटी, और उसके आगे है डिफरेंशियबिलिटी, जिसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, वो इसी बेस पे वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।